यह कहानी उस युग की है जब गांव की चौपाल पर किस्से परवाने चढ़ते थे। यह किस्सा है ठगनी और गौला का। एक जिसने अपनी चतुराई से बड़ों बड़ों को पानी पिलाया और दूसरा जो अपनी सादगी में भी एक अनोखी जीत समेटे हुए था। अरे भाई, तुम आज के ज़माने के जालसाजों की बात करते हो। आजकल के ठग तो कंप्यूटर की स्क्रीन के पीछे छिपकर फोन पर मीठी मीठी बातें करके या फिर ऑनलाइन फ्रॉड करके लोगों की जेबें काटते हैं। लेकिन असली खेल आता था जब सूरज की रोशनी में आंखों में धूल झोंक कर मुस्कुराते हुए सामने वालों की पगड़ी उतार ली जाती थी और उसे पता भी नहीं चलता था कि क्या हुआ। वह दौर था जब शब्दों की मिठास से जहर घुला होता था और चेहरे पर मुस्कान के पीछे छिपा हुआ शैतान इंतजार कर रहा होता था। सुनो तो सही, गंगा के कछार वाले उस पुराने इलाके की बात है जहां नीम के पेड़ पर भूत प्रेत कम बसते थे, लेकिन इंसान की खोपड़िया में शैतान की आग ज़्यादा जलती थी। वहाँ की मिट्टी में ऐसी खुशबू थी कि एक बार सूंघ लो तो जिंदगी भर याद रहे, और वहाँ की हवा में ऐसी चालाकी भरी हुई थी कि हर सांस के साथ कोई ना कोई जाल बिछ जाता था। गांव की चौपाल पर बुजुर्ग बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाते हुए कहा करते थे, शेर को सवा शेर तो मिल जाता है, पर ठगनी को क्या गौला मिलेगा। यह कहावत आज भी गूंजती है उन कच्ची पगडंडियों पर जहाँ धूल उड़ती थी और किस्से फूलते थे। ठगनी यानी वो औरत जिनकी जुबान पर सरस्वती का वास था, लेकिन दिल में रावण की चालाकी। और गौला वो सीधा साधा गौला जिसे दुनिया बुद्धू कहती थी, लेकिन उसकी लाठी में साक्षात यमराज का डंडा छिपा था। लोग कहते थे कि अगर ठगनी की नज़र पड़ गई तो घर उजड़ जाता है, और गौला की लाठी उठ गई तो सांड भी सीधा सीधा हो जाता है। लेकिन क्या हो जब इन दोनों की किस्मत एक मोड़ पर टकरा जाए, जब ठगनी को चतुराई गौला की सादगी से भिड़े। यह सिर्फ जीत हार की कहानी नहीं, बल्कि उस मखमली जाल की कहानी है जिसे बुना गया था शिकार के लिए, पर शिकारी खुद उसी में फंस गया। कल्पना करो, सांझ ढल रही है, जंगल की पत्तियां सरसरा रही है और दूर कहीं से शियार की हंसी सुनाई दे रही है। गौला अपनी गायों के साथ लौट रहा है, कमरे में बंधा झोला जिसमें 500 चांदी के सिक्के हैं, और ठगनी अपने चेलों के साथ छिपी हुई है। हर मोड़ पर एक नया धोखा, हर धोखे के पीछे एक हंसता चेहरा। कमर कस लो दोस्तों, क्योंकि यह सफ़र गांव की उस पुरानी पगडंडियों के होकर गुजरने वाला है जहां हवा भी राज रखती है और हर पेड़ एक गवाह बन जाता है। यह कहानी नहीं, बल्कि एक जीता जागता सबक है कि चतुराई कितनी भी तेज क्यों न हो, सादगी की जिद के आगे वह टिक नहीं पाती। गांव का नाम था बहादुरपुर, लेकिन वहाँ की सबसे बहादुर हस्ती थी ठगनी बुआ। उम्र 60 के पार हो चुकी थी, लेकिन फुर्ती ऐसी कि जवान लड़के भी हैरान रह जाते। उनकी सफ़ेद साड़ी हमेशा साफ सुथरी रहती, माथे पर बड़ा सा लाल तिलक चमकता और गले में रुद्राक्ष की माला लटकती। देखने वाला सोचता कि यह कोई साध्वी है जो राम नाम जपती रहती है, लेकिन गांव के बुजुर्ग जानते थे कि यह ब्रह्म की देवी है। उसने कितने घर उजाड़े थे, कितने जवान लड़कों को ठगकर बर्बाद किया था और कितनी विधवाओं की आंखों का पानी पिया था, वह सब कोई नहीं गिन पाया। ठगनी का जन्म इसी गांव में हुआ था, लेकिन बचपन से ही उसमें चालाकी की चिंगारी थी। 5 साल की उम्र में उसने पड़ोसी की गाय का दूध चुरा कर बेच दिया था, और 10 साल की उम्र में जमींदार के बेटे को फुसलाकर उसकी जेब से पैसे निकाल लिए थे। जवानी में तो उसने पूरे इलाके में नाम कमाया। एक बार तो उसने एक साहूकार को यह कहकर ठगा कि मेरा देवता ने सपना दिया है, तुम्हारे खेत में सोने का घड़ा दबा है, और साहूकार ने खुद ही अपने सारे रुपये उसे सौंप दिया।
लोग कहते थे कि ठगनी की जुबान पर अमृत है लेकिन दिल में विष। वो मानती थी कि दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग हैं, एक जो लूटते हैं और दूसरे जो लूटने के लिए पैदा हुए हैं। उसके 3 चेले हमेशा उसके साथ रहते थे, रामू, श्यामू और बाबू। तीनों ही उसके जैसे चालाक, लेकिन उसकी आधी भी नहीं। दूसरी और चौथा गौला। असली नाम तो गोवर्धन, लेकिन उसके भारी भरकम शरीर, चौड़े कंधों और भोली भाली शक्ल की वजह से सब उसे गौला ही पुकारते थे। उसके पास 10 मोटी ताजी गाय थी, जिनमें सबसे दुधारू थी कपिला, जिसका दूध इतना मीठा था कि गांव भर में मशहूर था। गौला का घर गांव के किनारे पर एक छोटी सी झोंपड़ी थी, जहां एक पुराना मट मैला कुत्ता हमेशा पहरा देता रहता था। वो दुनियादारी से पूरी तरह से बेखबर था। अगर कोई उससे कह दे कि भैया सूरज आज पूर्व से नहीं पश्चिम से निकलता है, तो गौला अपनी आंखों मलते हुए कहता कि अच्छा, शायद मैं रास्ता भूल गया। उसकी सादगी का आलम यह था कि वह कभी बाजार में सौदेबाजी नहीं करता था। जो दाम बोला जाता वहीं दे देता। लेकिन गौला मेहनती जरूर था। सुबह से शाम तक गायों को चराता, दूध धोता और घी मक्खन बनाकर बेचता। इस बार मेले में उसने अपनी सबसे प्यारी गाय कपिला को बेचा था। मेले में व्यापारियों ने उसे घेर लिया और 500 चांदी के सिक्के दे दिए। इतने पैसे गौला ने जीवन में पहली बार देखे थे। वह खुश था, लेकिन सावधान भी। सिक्कों को उसने एक पुरानी फटे हुए झोले में भरकर अपनी कमर से कसकर बांध लिया। रास्ते भर वो सोचता रहा कि इन पैसों से नई गाय खरीदेगा, झोपड़ी मजबूत करेगा और अपनी विधवा बहन की बेटी की शादी करेगा। ठगनी बुआ को जब यह खबर मिली कि गौला मेले से 500 सिक्के लेकर लौट रहा है, उसकी आंखों में लालच की चिंगारी सुलग उठी। वह अपने चेलों के साथ बैठक में बैठी थी। रामू, यह मौका हाथ से ना निकलने देंगे। गौला सीधा है लेकिन जिद्दी भी। हमें छल से काम लेना होगा। उसे अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी। गांव की हवा में उसे दिन एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे प्रकृति भी जानती हो कि जल्दी ही एक बड़ा खेल खेला जाने वाला है। बहादुरपुर का हर कोना, हर पेड़, हर कुआं इस कहानी का गवाह है बनने को तैयार था। ठगनी की मुस्कान में छिपा जाल और गौला की सादगी में छिपी जिद दोनों एक दूसरे से भिड़ने वाले थे। समस्या सिर्फ यह नहीं थी कि गौला के पास 500 चांदी के सिक्के थे। समस्या यह थी कि गौला उन सिक्कों को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। वह उन्हें हर पल छूता रहता, उनकी खनक सुनता और मन ही मन सपना देखता कि इनसे क्या क्या करेगा। झोला उसकी कमर से इतना मजबूती से बंधा था कि उसे खोलने में भी उसे पसीना आ जाता था। गौला जानता था कि जंगल का रास्ता खतरनाक है, घने पेड़, अंधेरी घटिया और कभी कभी डाकू भी निकल आते हैं, लेकिन वह डरपोक नहीं था। उसकी लाठी एक बार उठ गई तो सांड भी भाग खड़ा होता। ठगनी बुआ ने सब कुछ पहले से सोच रखा था। वह जानती थी कि बल से गौला को हराना नामुमकिन है, इसलिए उसने छल का रास्ता चुना। उसने अपने तीनों चेलों को बुलाया और उन्हें अलग अलग वेशभूषा में रास्ते पर तैनात कर दिया। रामू को एक लकड़हारे के रूप वेश दिया, श्यामू को भिखारी का और बाबू को साधु का। खुद ठगनी ने बुढ़िया का रूप धारण किया। सिर पर सफ़ेद चादर, चेहरे पर झुरझुरिया बनाने के लिए मिट्टी का लेप और आंखों में काजल लगाकर रोने का नाटक करने की तैयारी। सुनो, जंगल के बीच वाले सूखे कुएं के पास मैं बैठूंगी। गौला आएगा तो उसे रोकूंगी। तुम 3 आसपास छिपे रहना। जैसे ही झोला हाथ लगे भाग निकलना। गौला जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। सूरज ढल चुका था। लाल नारंगी आकाश में पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। हवा में नीम
की पतिया की महक थी, लेकिन गौला का मन शांत नहीं था। वह सोच रहा था, कपिला चली गई, लेकिन अब नहीं गाय आएगी। तभी उसे रास्ते के किनारे एक बुढ़िया दिखी जो जोर जोर से रो रही थी। उसकी साड़ी धूल में सनी हुई थी, हाथ कांप रहे थे। गौला रुक गया। उसकी सादगी ने उसे रोक लिया। अरे माई, इस घने जंगल में अकेली क्यों रो रही हो? क्या हुआ? ठगनी ने सिसकते हुए आंसू पूछते हुए कहा, बेटा, मेरा एकलौता पोता वो इस पुराने कुएं में गिर गया है। बुढ़िया, भला उसे कैसे निकालूंगी? गांव तो दूर है, तब तक वह पानी में डूब जाएगा। बेटा, तू तो जवान है, मदद कर दे, भगवान तुझे 100 गुना देगा। गौला का दिल पसीना हो गया। गौला का दिल पसीज गया। वह सीधा लेकिन दयालु भी था। उसने अपना झोला एक तरफ पेड़ के नीचे रख दिया, कमर से खोलकर सावधानी से फिर कुएं के किनारे झांकने लगा। कुआं गहरा और सूखा था, अंदर अंधेरा छाया हुआ था। माई, यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा, मैं उतर कर देखता हूँ। जैसे ही गौला कुएं में उतरने के लिए मुड़ा, ठगनी की आंखों में चमक आ गई। वह चुपके से झोले की ओर बढ़ी और उसे उठाया और जंगल की ओर भागी। उसके चेले भी छुपे हुए थे। रामू ने संकेत किया और तीनों मिलकर ठगनी के साथ भाग निकले। गौला ने जब सिर घुमाया तो देखा कि बुढ़िया गायब है और झोला भी उसकी आंखें फट गई। यह क्या ठगी? वो चिल्लाया, लेकिन आवाज़ जंगल में गूंज कर रह गई। गौला बाहर निकला। उसका शरीर कांप रहा था। क्रोध में उसकी लाठी को मुट्ठी में कस गया, लेकिन वह रोया नहीं। उसकी जिद जाग गई। ठगनी, तुमने सोचा मैं सीधा हूँ तो बुद्धू भी हूँ नहीं रे बुढ़िया। अब खेल शुरू होता है। वह जानता था कि ठगनी दूर नहीं गई होगी। जंगल में धुआं उठा दिखा। एक पुरानी झोपड़ी में। गौला समझ गया कि शिकारी वहीं अपना माल गिन रहे होंगे। लेकिन अब समस्या यह थी कि अकेला गौला 3 चेलों और एक ठगनी के खिलाफ क्या कर सकता है। उसकी सादगी जब हथियार बनने वाली थी। रास्ते पर वह सोचता रहा, ठगनी ने छल किया तो मैं भी छल से जवाब दूंगा। जंगल की हर पत्ती, हर पत्थर अब उसके साथ था। सूरज पूरी तरह डूब चुका था। चांदनी छिटक रही थी। गौला की छाया लंबी हो गई थी और उसकी आंखों में एक नई चमक। समस्या अब सिर्फ पैसों की नहीं, इज्जत की भी थी। अगर वह हार गया तो गांव भर में ताना सुनना पड़ेगा। गौला ठग गया, लेकिन अगर जीत गया तो ठगनी की सारी साख धूल में मिल जाएगी। गौला ने झोपड़ी की ओर बढ़ते हुए अपना दिमाग तेजी से दौड़ाया। वह जानता था कि सीधे हमला करने से कुछ नहीं होगा। ठगनी और उसके चेले हथियारबंद भी हो सकते हैं। उसने जंगल में इधर उधर देखा। पास ही एक झाड़ी में उसका नज़र पड़ी। उसकी पोटली में बची हुई थोड़ी सी लाल मिर्च वह रास्ते में खाने के लिए रखता था, यह काम आएगी। उसने मन में कहा। उसने मिर्च को अपनी आंखों के नीचे हल्का हल्का मल लिया। तुरंत उनकी आंखें लाल हो गई, आंसू बहने लगे, चेहरा पागल जैसा हो गया। वो झोपड़ी के पास पहुंचा और पागलों की तरह नाचने कूदने लगा। हाँ हाँ, मिल गया, पारस का पत्थर मिल गया, अब मैं अमीर बन जाऊंगा। उसकी आवाज़ जंगल में गूंज रही थी। ठगनी झोपड़ी के अंदर झोला खोलकर सिक्के गिन रही थी। रामू, श्यामू और बाबू उसके आसपास बैठे थे। अचानक बाहर का शोर सुनकर ठगनी ने खिड़की से झांका। उसने देखा गौला एक साधारण सा पत्थर हाथ में लिए नाच रहा है, उसे चूम रहा है और चिल्ला रहा है। ठगनी का लालच जाग उठा। यह क्या पारस पत्थर जिससे लोहा सोना बन जाता है? सिक्के तो मिल गए, लेकिन अगर यह पत्थर सच है तो ठगनी बाहर आई। उसकी आवाज़ मीठी थी, जैसे शहद घुला हो। अरे बेटा, गौला इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है?
तू इतना खुश क्यों है? क्या मिल गया है तुझे? गौला ने पत्थर को सीने से चिपका लिया और नाटक करते हुए बोला, हटो माई, यह पत्थर नहीं, साक्षात महालक्ष्मी है। इसे छूते ही मेरा गाय का गोबर सोने का हो गया था। अब मुझे तुम्हारे उन चांदी के सिक्के की क्या ज़रूरत है जो तुमने कुएं के पास से चुराए थे? वो रख लो, मुझे तो यह पत्थर ही काफ़ी है। मैं अब सोने की पहाड़ बनाऊंगा, सोने के पहाड़ बनाऊं लूँगा। ठगनी की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, यह मूर्ख अभी भी नहीं समझा। अगर पत्थर सच में पारस है तो सिक्कों की क्या बिसात। उसने अपने चेलों को इशारा किया कि वे शांत रहे। फिर बोली, बेटा दिखा तो जरा, मैं तो बूढ़ी हूँ लेकिन तुझे सलाह दे सकती हूँ। गौला ने पत्थर थोड़ा आगे बढ़ाया लेकिन छुआ नहीं। नहीं माँ, यह छूने लायक नहीं, भूत प्रेत आ जाते हैं। ठगनी ने बात बढ़ाई, देख बेटा, मैं तुम्हें समझती हूँ, पारस पत्थर के साथ खतरा भी है। सुना है सुना है ना, जिसके पास यह होता है उस पर भूत प्रेत का साया रहता है। तू जवान है, जीवन जीना है। मैं बूढ़ी, मुझे क्या करना है? यह पत्थर मुझे दे दे और बदले में अपनी पोंटे वापस ले ले। गौला ने नाटक किया, पहले मना किया, नहीं, सोना बनाऊंगा, अमीर बनूंगा। फिर थोड़ा थोड़ा झुकता गया। काफ़ी देर तक सौदेबाजी चली। गौला ने कहा, ठीक है, लेकिन सिर्फ सिक्के नहीं, तुम अपनी सोने की बालियाँ भी दे दो। ठगनी हिचकिचाई लेकिन लालच ने जीत ली। उसने बालियाँ उतार कर दी। गौला ने पोटली ली, बालियाँ के जेब में रखी और पत्थर ठगनी को थमा दिया। फिर सरपट भाग निकला। अब खेल मेरे हाथ में है, वह मन में हंसा। ठगनी ने पत्थर लेकर चेले के साथ अंदर बैठी। जल्दी लोहा लाओ। उन्होंने एक पुराना लोहे का टुकड़ा निकाला और पत्थर से घिसते घिसते लगे। गौला दूर से छिपकर देख रहा था। उसकी योजना काम कर रही थी, हर मिनट उसके पक्ष में था। झोपड़ी में आवाज़ आ रही थी, अरे रंग तो बदलो, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। गौला जानता था कि अब ठगनी का क्रोध फूटने वाला था, लेकिन उसकी जिद तैयार थी। ठगनी की आंखों में लालच की पट्टी पूरी तरह बन चुकी थी। वो पत्थर को बार बार छू रही थी, उसे चूम रही थी। अरे वाह, यह तो सच में पारस है, अब हम अमीर हो जाएंगे। उसके चेले भी खुशी से उछल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, 1 घंटा, 2 घंटा, लोहे का टुकड़ा वैसा का वैसा ही रहा। पत्थर का रंग भी नहीं बदला। ठगनी को धीरे धीरे शक होने लगा। उसने पत्थर को करीब से देखा। यह तो गांव की सड़क का साधारण पत्थर था, जिस पर गौला ने जंगल से उठाकर चालाकी से मल मल कर चमकाई थी। धोखा, ठगनी चीखी, यह गौला ने हमें ठगा। वो मूर्ख नहीं, शैतान है। उसकी सारी चतुराई धूल में मिल गई। लेकिन मोड़ यही नहीं था। ठगनी ने सोचा कि अब भी समय है, गौला ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। उसने चेलों को आदेश दिया, उठो, उसे पकड़ो, सिक्के और बालियाँ वापस लाओ। लेकिन गौला पहले ही घर की ओर भाग चुका था। रास्ते में ठगनी सोच रही थी कि कैसे यह सीधा गौला इतना चालाक निकला। मेरी सारी उम्र की ठगी आज एक गौला ने धूल में मिला दी। लेकिन लालच अभी भी मरा नहीं था। उसने मन में नई योजना बनाई। अगर घर पहुंचकर भी गौला को डरा दिया जाए तो शायद वह सब लौटा दे। लेकिन मोड़ और गहरा था। गौला ने रास्ते में ही कुछ और इंतजाम कर लिया था। वह जानता था कि ठगनी पीछा करेगी। घर तक पहुंचकर गौला ने अपनी चारपाई पर लेटकर आराम किया। उसके पास लाठी थी, एक पुराना घड़ा जिसमें उसने पहले से ही सैकड़ों भूखी ततैया बरों को बंद कर रखा था। वह सोच रहा था, अब आओ ठगनी, अब असली खेल शुरू होगा। ठगनी और चेले दौड़ते हुए घर पहुंचे, लेकिन गौला पहले से ही तैयार था। उसने घड़े के पास बैठकर एक पुराना मंत्र बदबुदाना शुरू कर दिया। यह घड़ा नहीं,
चुड़ैल का पिंजरा है, ढक्कन खुला तो पूरे गांव में आफत आ जाएगी। चेले डर के मारे रुक गए। रामू कांपते हुए बोला, माई, यह सच्चा लगता है, लेकिन ठगनी अनुभवी थी। वो हंसी, बकवास, तू हमें डरा नहीं सकता है। दे दे मेरा सोना और सिक्के, वरना घर फूंक देंगे। गौला ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है माई, देखो। और अचानक घड़े का ढक्कन खोल दिया। उसमें से सैकड़ों भूखी ततैया निकली। कमरे में तांडव मच गया। ततैया हर तरफ उड़ रही थी। ठगनी के चेहरे पर, बालों में, चेलों की कमीज के अंदर चीखें गूंजने लगी। ठगनी चिल्लाती हुई बाहर भागी, भागो, बचो। चेले भी उसके पीछे, लेकिन ततैया पीछा नहीं छोड़ रही थी। वे पूरे रास्ते डंक मारती रही। ठगनी का शरीर सूजने लगा। वे पूरे रास्ते उन्हें डंक मारती रही। ठगनी की साड़ी फट गई। चेले चीखते रहे। वे तालाब की ओर भागे और कीचड़ में कूद गए। यह मोड़ था कि ठगनी, जो हमेशा दूसरों को ठगती आई थी, आज खुद ही ठग गई। उसकी चतुराई गबला की सादगी के आगे हार गई। तालाब का पानी ठंडा था, लेकिन ततैयों का दर्द और भी तेज। गबला दरवाजे पर खड़ा हंस रहा था। सिक्के वापस, बालियाँ भी पास, लेकिन असली जीत तो उसकी जिद की थी। उसकी लाठी अब भी हाथ में थी। यह रहा तुम्हारा खेल ठगनी बुआ, अब सादगी देखो। ठगनी की हार पूरी हो गई थी। उसके चेले पानी में डूबते उतरते चीख रहे थे। गांव के कुत्ते भी भौंकने लगे। रात का अंधेरा जब गौला के पक्ष में था। अगली सुबह सूरज निकला तो पूरा बहादुरपुर गांव तालाब के किनारे जमा था। ठगनी बुआ और उसके चेले कीचड़ में सने हुए, शरीर सूजा हुआ बाहर निकल रहे थे। उनकी आंखें सूजी हुई थी, चेहरे पर ततैयों के डंक के निशान। गांव वाले हंस रहे थे। गौला वहां पहुंचा, हाथ में लाठी, चेहरे पर वही पुरानी सादगी भरी मुस्कान। उसके ठगनी के सोने की बालियां उसने सामने फेंक दी। बुढ़िया माई, ठगी का धंधा अच्छा है, लेकिन कभी कभी सादगी से भी डरना चाहिए। यह रही तुम्हारी बालियां, मेरे चांदी के सिक्के अब मेरी गायों की सेवा में लगेंगे। गांव वाले ठहाके मार मार कर हंस पड़े। ठगनी की बोलती बंद हो गई। उस दिन से उसने ठगी का धंधा छोड़ दिया। वह पास के मंदिर में सेवा करने लगी। उसके चेले भी अलग अलग गांव में चले गए। बड़े बुजुर्ग आज भी चौपाल पर कहते हैं कि अकल और बल में से किसे चुनना चाहिए, यह वक्त बताता है। लेकिन सादगी और ईमानदारी का साथ हो तो बड़ा से बड़ा ठग भी घुटने टेक देता है। गौला आज भी अपनी गाय चराता है। जब कोई पूछता है, भैया पारस पत्थर कहाँ है, तो वह अपनी लाठी उठाकर हंस देता है। यह लोककथा हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी चतुर क्यों न हो, एक दिन अपनी ही बुनी जाल में फंस जाती है। गौला आज भी गांव का सबसे अमीर इंसान है, क्योंकि उसके पास सिर्फ सिक्के नहीं, सुकून भी है, जो मेहनत से आता है, ठगी से नहीं। दोस्तों आज की स्टोरी यहीं खत्म। कैसी लगी कमेंट में बताओ, इंतजार रहेगा। लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए अलविदा, राम राम। अगली वीडियो में मिलेंगे नई कहानी लेकर। जय माता जी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका आभार।